रानी दुल्लैया स्मृति आयुर्वेद पीजी कॉलेज एंड हॉस्पिटल। भोपाल के रानी दुल्लैया आयुर्वेदिक कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत फायरलेस कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता आयुर्वेद फॉर पोषण की थीम पर आयोजित की गई थी, जिसमें कई कॉलेजों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं कॉलेज के संचालक हेमंत सिंह चौहान ने सभी को कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी। धनवंतरी जयंती के अवसर पर रानी दुल्लैया आयुर्वेदिक कॉलेज में फायरलेस कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता आयुर्वेद फॉर पोषण की थीम पर रखी गई थी, जिसमें विभिन्न संस्थानों के प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य लोगों को सेहत के प्रति जागरूक रखना और सेहत से जुड़े खान पान को लेकर रहा। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपने फूड स्टॉल लगाए थे। प्रतियोगिता में बताया गया कि लोगों को स्वाद से ज्यादा सेहत पर ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय ने कहा कि धनवंतरी जयंती स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने का एक कार्यक्रम है। उन्होंने कहा, भगवान धनवंतरी आयुर्वेद से जुड़े लोगों के लिए स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। यह दिन भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं वैद्य गोपाल दास मेहता ने कॉलेज के कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इस कार्यक्रम में ये बताया गया है कि कौन से आहार हमको लेने चाहिए, हमारा पोषण कैसा हो। उन्होंने कहा, आरडी मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज का यह सराहनीय प्रयास है। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं और बधाई। धनवंतरी जयंती एक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक सामान्य कार्यक्रम है, लेकिन यही धनवंतरी जयंती कुछ लोगों के लिए विशेष अवसर भी है। आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, उसके लिए धनवंतरी भगवान एक स्वास्थ्य के प्रतीक हैं, जो कि संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रदर्शित करते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात रोगों की रोकथाम भी है और रोग निदान भी है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा धनवंतरी जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। विगत 5 वर्षों से पूरे देश में सभी संस्थान, सामाजिक संगठन यह कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष की एक थीम निर्धारित हुई है, आयुर्वेद फॉर पोषण। पूरे देश में पोषण की, न्यूट्रिशन की जैसी स्थिति है, उसको ध्यान में रखकर आयुर्वेद किस प्रकार से सहयोग कर सकता है, इसके लिए ही सभी विद्यालयों में एक सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। आयुर्वेद धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में आयुष विभाग द्वारा जो गाइडलाइन दी गई, उसी के आधार पर यहाँ पोषण, क्या आहार उपयुक्त है और कौन कौन से आहार से हमें क्या क्या मिलता है, तो ये प्रिपरेशन यहाँ आरडी मेमोरियल में करने वाले हैं। मैं आरडी मेमोरियल ग्रुप को भी बधाई देता हूँ, उनके चेयरमैन हेमंत सिंह चौहान को भी बधाई देता हूँ और धन्वंतरी जयंती पे आप सब लोगों को बधाई। इस मौके पर रानी दुल्लैया आयुर्वेदिक कॉलेज के संचालक हेमंत सिंह चौहान ने बताया कि यह प्रतियोगिता स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन से संबंधित स्टॉल लगाए जाने को लेकर है, जिसमें करीब 17 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह अच्छा भोजन कर लोग स्वस्थ रह सकते हैं। इस दौरान उन्होंने सभी प्रतिभागियों को धन्वंतरी दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में ताज लेक फ्रंट के एग्जीक्यूटिव शेफ अनूप कुमार गुप्ता, स्टेट ऑफिस सेक्रेटरी बीजेपी एमपी के डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, होटल लेक व्यू अशोका के मैनेजर संजीत बख्शी विशेष तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आरडी मेमोरियल कॉलेज के विद्यार्थी और शिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयुर्वेद के 75वें महोत्सव समारोह में आज रानी दुल्लैया आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की ओर से आज फायरलेस एक बच्चों के बीच में पोषण हेतु खान पान से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन के संबंध में स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें लगभग 15 से 17 कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया है और उसमें हम लोगों ने एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को प्राइज़ भी रखा है और ये एक देश के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। आयुर्वेद के साथ खान पान का जो एक महत्व है, उसको हम किस तरह से उसके साथ लें और एक स्वस्थ जीवन का निर्वाह करें। और मैं माननीय
केंद्रीय मंत्री और सेक्रेटरी और चेयरमैन आयुष का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस मार्ग पर बच्चों को एक सही दिशा में चलाया है।